बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है मोदी का तर्ज़ ज़िंदगी। गुजरात फसादात के बाद मोदी को न सिर्फ इंडिया में बल्कि आलमी सतह पर तनकीद का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने इन्हें वीज़ा जारी करने से मना कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मुखालफत के बावजूद नरेंद्र मोदी कैसे इतनी अवामी पजीराई हासिल करने में कामयाब हुए। मोदी की तर्ज़ हुकूमत पर लिखी गई किताब सेंटर स्टेज इनसाइड मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के मुसन्नफ़ अदे महोरकर कहते हैं, नरेंद्र दामोदर मोदी ने ब्रांड मोदी बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। हर छोटी छोटी बात पर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाना, खुद एतमादी या घमंड भरपूर चाल उनका ट्रेडमार्क। आधी आस्तीन वाला कुर्ता हो या चुस्त चूड़ीदार पजामा, हर एक चीज़ को सोच समझकर डिज़ाइन किया गया। दुनिया को मोदी की जो तस्वीर पेश की गई वो एक नए दौर के शख्स की है जो लैपटॉप इस्तेमाल करता है, मालियाती अखबार पढ़ता है और जिसके हाथ में DSLR कैमरा है। कभी वो ओबामा की स्वानह उम्री पढ़ रहे होते हैं, कभी वो ट्रैक सूट पहने दिखाई देते हैं और कभी सर पर काउबॉय हैट पहनते हैं। नरेंद्र मोदी इंडिया में आमतौर पर सोशलिस्ट सियासतदानों की पहचान समझी जाने वाली खादी का कपड़ा पहनते हैं। ना ही वो RSS के लीडरान की तरह खाकी पतलून पहनकर हाथ में छड़ी लिए घूमते नजर आते हैं। वो महंगे बिना फ्रेम वाले बलगारी के चश्मे पहनते हैं और उनकी जेब में अक्सर मोंटबिलियन का कलम होता है। उनके हाथ में लग्जरी मोवाडो घड़ी होती है। मोदी कभी ठंडा पानी नहीं पीते ताकि उनकी आवाज़ ख़राब ना हो। वो हमेशा अपनी जेब में कंघी रखते हैं। शायद यही वजह है कि आज तक एक भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई जिसमें उनके बाल बिगड़े हुए हों। वो रोज़ाना सुबह 4:30 बजे उठकर योगा करने के बाद अपने iPad पर अखबारात का मुताला करते हैं। उन्हें गुज़िश्ता 2 दहाइयों में एक दिन भी छुट्टी नहीं की। मारूफ सहाफ़ी विनोद के होजे ने कारवान मैगज़ीन में अपने मज़मून दी एम्पावर इन क्राउड दी राइज़ ऑफ नरेंद्र मोदी में लिखा है, मोदी को ड्रामाई अंदाज पर अबूर हासिल है। वो बेबाक और पुरएतमाद है। वो इस किस्म के रहनुमा हैं जो अपने पैरोकारों को कायल कर सकते हैं। जब तक वो मौजूद हैं तब तक सब कुछ काबू में है। वो कागज़ का इस्तेमाल किए बगैर लोगों की आंखों में देखते हुए बोलते हैं। जैसे वो अपनी तकरीर शुरू करते हैं लोगों पर खामोशी छा जाती है। लोग अपने मोबाइल फ़ोन से खेलना बंद कर देते हैं और बहुत सारे लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं। मारूफ सोशलॉजिस्ट प्रोफेसर आशीष नंदी मोदी को एक सख्त शख्सियत करार देते हैं। वो लिखते हैं वो फिल्में नहीं देखते, शराब और सिगरेट नहीं पीते, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाते, तन्हा खिचड़ी पकाते हैं, मखसूस त्योहारों पर उपवास रखते हैं जैसे नवरात्रि पर, जब वो दिन में सिर्फ लीमों वाला पानी या चाय का 1 कप पीते हैं। वो लिखते हैं मोदी तन्हा रहते हैं और अपनी वालदा या भाई बहन से रब्ता नहीं करते। बाज़ औक़ात उन्हें व्हील चेयर पर मौजूद अपनी वालदा की खिदमत करते देखा जा सकता है। इसी तरह वो अपनी एक अच्छी शख्सियत ज़ाहिर करते हैं। एक बार उन्होंने हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी रैली के दौरान कहा था, मेरे अपने ख़ानदान से करीबी ताल्लुकात नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं किसी के लिए बददियानती क्यों करूँगा। मेरा जहन और जिस्म कौम की खिदमत के लिए मुख्तस है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।